नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से वही कोई केस पे बात नहीं होगी, कोई डिटेल नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ, आज एक बहुत बड़ी सच्चाई का उजागर मैं करूँगा। बार बार मैं ये बात कहते आया हूँ, शुरू से ही मैं ये बात कहते आया हूँ कि नहीं, कि आप लोग चीज़ों को देखिए, आप लोग चीज़ों को समझिए, फिर इसके बाद जो कार्रवाई करनी है, जो चीज़ें आपको करनी हैं, वो चीज़ें आप करिए। लेकिन मेरी बात को समझा नहीं गया। बार बार मैं चिल्लाता रहा, बार बार मैं कहता रहा कि नहीं, आनंद कुमार झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। फिर भी मैं सपोर्ट में आया, मैंने वीडियो बनाई कि आप लोग उनका फुल सपोर्ट कर दीजिए, जितना आप दे सकते हैं उनको दे दीजिए, ताकि उनके पास कोई अब बहाना ना बचे। दोस्तों, तो शुरू करता हूँ मैं चीज़ों को और आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और डिप्लोमा वाले भाई, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अवेयर नहीं हुए, आप नहीं जागे, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा मैटर बताने जा रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ कि रियल में क्या हो रहा है आपके साथ, कितना अच्छी तरीके से, कितना प्लान बना के आपको ठगा जा रहा है। उसका रीज़न ये नहीं है कि नहीं, वो ठगना चाह रहा है तो आप ठगे जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप चीज़ों को देखते नहीं हैं। जो आपके सर या जो भी आप बोलते हों, आनंद कुमार ने जो भी आपको बताया, आप बस आंख बंद करके मान लेते हो। बहुत सारी बातें बताऊंगा। कुछ डिप्लोमा भाई भी मुझसे कल मिलने आए थे, उनकी भी बात मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें मैंने उनको दिखाई, वो सभी चीज़ें बताऊंगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ वीडियो को। पहले मैं अपनी बातों को कहूँ, इससे पहले आप आनंद सर की पहली वीडियो देखिए, जो कि रीजवाइंडर पर है। ये वीडियो देखिए आप सबको पता होगा कि रिजॉइंडर जो था, जिसपे 19 तारीख को इन लोगों ने दर्ज किया और 29 तारीख की डेट थी उसको टेक ऑन रिकॉर्ड लेने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था 24 तारीख को कि इन लोगों ने उसे पासवर्ड करवा दिया। पासवर्ड का मतलब क्या है, मैं आपको उसकी सच्चाई बता देता हूँ। और विक्रम नाम है, बेताल हो सकता है, विक्रम सिंह जी ने झूठ बोला हुआ है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता था कि विक्रम सिंह जो है एक जेन्युइन बंदा है और पूरी बात सच्चाई के साथ कहता है, लेकिन विक्रम भी बेताल निकला। तो इसलिए जो है मैं उन्होंने एक बात बोली है, मैं उस पर उनके लिए भी एक मैसेज है मेरी तरफ से, वो इसको रिकॉर्ड कर ले और प्लीज कोई ना कोई उन तक पहुंचा जरूर देना। ये बात जो मैं कहने वाला हूं उनके लिए भी और सबके लिए मैं चैलेंज देने वाला हूं। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो मैं उनका वेलकम है। ठीक है, तो रिजॉइंडर पे हुआ क्या है, रिजॉइंडर पासवर्ड ले लिया गया। और ये पासवर्ड क्यों लिया गया है, दरअसल इसके पीछे ये है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, चीजें खत्म है। अब ये जो है याची लाभ के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और चीजें और भी पता चली है लोगों को कि किस प्रकार ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को डर दिखा रहे हैं। क्या याची के लिए अलग से विज्ञापन बदल जाएगा क्या, आगे मैं बात करता हूं। तो बेताल भाई ने, विक्रम नाम बेताल, विक्रम भाई ने जो बात बोली हुई है, उन्होंने ये कहा कि काउंटर रिजॉइंडर दर्ज हुआ है और उस पर इनके वकील साहब के साइन है। तो यार थोड़ा सच बोलते, मैं इस बात को आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर हमारे वकील साहब के आज 25 तारीख है, आज से पहले के साइन अगर होंगे, मैं लखनऊ केस छोड़ दूंगा। आप फिर सुनिए, अगर आपके रिजॉइंडर रिसीव्ड पे आप साइन दिखा दो मुझे 25 तारीख से पहले के, 25 तारीख से पहले के और 25 तारीख तक के, आज 25 से आज तक के अगर आप साइन दिखा देंगे कि हमारे वकील साहब ने रिजॉइंडर पे साइन किया है, रिसीव हो गया उनको, मैं लखनऊ वाला केस छोड़ दूंगा। और या तो इसको फिर सच कबूल कर लेना, और कोई प्लीज जरूर पहुंचा देना बेताल तक, नहीं विक्रम तक मेरी इस बात को, विक्रम तक मेरी इस बात को जरूर पहुंचाना प्लीज। विक्रम जी जो है, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि ही इज ए जेन्युइन गाइस, बट वो भी उन्हीं में से निकला यार। वही बात होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आई थी 24 तारीख को वीडियो मैंने लाया था, जिससे पहले से आपने देखा होगा। मैंने बताया था कि हमारे जो अपोनेंट पार्टी है, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ चीजें बतानी पड़ती है। अपोनेंट पार्टी ने क्या कहा, 23 जुलाई को आप देखेंगे, 23 जुलाई को रिजॉइंडर पे बहस होनी थी, इनके रिजॉइंडर पे बहस होनी थी, लेकिन भाई साहब ये लोग भाग गए, रिजॉइंडर पे बहस नहीं हुई। रिजॉइंडर पे बहस नहीं हुई मतलब रिजॉइंडर पास हो गया, जबकि केवल उसे टेक ऑन रिकॉर्ड लेना था। कोर्ट समाप्त होने के बाद भी जज साहब के उठने से पहले ये कहा जा सकता था कि इसे टेक ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, इन्होंने उसको वापस ले लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो का सार यही है कि आनंद सर ये कहते फिर रहे हैं, ये लगभग 10 दिन पहले की वीडियो है, ये कहते फिर रहे हैं कि जो है, एक 2 दिन पहले की, एक 10 दिन पहले की, दोनों वीडियो दिखाऊंगा। पहले वाली वीडियो के बारे में बात करता हूं कि अगर कोई एक बाप का है, ये वीसी में बोला है, वीडियो में बोल रहे हैं कि नहीं, कि अगर कोई ये दिखा दे कि रिजवाइंडर रिसीव हुआ है बीटेक वालों का, तो मैं केस छोड़ दूंगा। और घुमाना तो उनका काम ही आप जानते ही हैं। वीसी में भी बोला था उन्होंने कि अगर कोई इस बात को प्रूफ कर दे कि अगर एक बाप का है कोई, तो इस बात को प्रूफ करे कि उन्होंने रिजवाइंडर दे दिया है, सबमिट कर दिया है और रिजवाइंडर मुझे मिल गया है, तो मैं केस छोड़ दूंगा।
तो दोस्तों, इसका भी प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, और उनसे बोलिएगा कि बात जो उन्होंने कही थी कि अगर कोई एक बाप का है तो केस छोड़ देना चाहिए अब उनको। सच तो यही है। बुरा लगेगा, प्यार की ही बातें करूंगा। बड़ी आपत्ति थी लोगों को कि मैं धमकी देता हूं, हालांकि धमकी मैंने दी नहीं थी, मैं केवल समझाने का काम कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। दोस्तों, लखनऊ वाले केस में क्या हुआ है, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट की स्क्रीन पे लगा रहा हूं, इसको देखिए। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या आ गया है अचानक से, लास्ट सुनवाई के बाद ये क्या आ गया है जो सबको दिखा रहा, पहले रिजॉइंडर दिखा रहा था, अब एप्लीकेशन दिखा रहा है, क्या है ये? बताया आपके आनंद सर ने? नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं। दोस्तों, ये हमारे रिजॉइंडर का भर्ती बोर्ड के द्वारा काउंटर दिया गया है। भर्ती बोर्ड ने हमारे रिजॉइंडर का जवाब दिया है, सिंपल भाषा में समझिए। बार बार मैं आपसे कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। रिजॉइंडर हमने जब काउंटर आया था उसके 5 दिन 6 दिन बाद, 1 महीना पहले हमने सबमिट कर दिया था, ऑफिशियल सबमिट कर दिया था। लेकिन आप लोग को बरगलाता रहा, आप लोग को बहकाता रहा, पैसा लूटता रहा रिजॉइंडर के नाम पे कि बीटेक वाले सुनवाई नहीं करवाना चाह रहे हैं, रिजॉइंडर पे पास ओवर ले रहे हैं, रिजॉइंडर को टेक ऑन रिकॉर्ड नहीं ले रहे हैं। अगर टेक ऑन रिकॉर्ड नहीं लिए होते, अगर सुनवाई नहीं करवाना चाह रहे होते, अगर पास ओवर लेना चाह रहे होते, तो भर्ती बोर्ड को सपने में रिजॉइंडर मिल गया। ये भर्ती बोर्ड ने रिजॉइंडर का जवाब दिया है, सपने में दिया है। ये सब इसके पास है। भूल बोला हूं कि आप अवनीश सिंह का वीडियो जाके देखिए, उसके चैनल पे पड़ा हुआ है। उसने जब हम लोग रिजॉइंडर दिए थे, उसने उसी समय बोला था कि नहीं, हमको रिजॉइंडर मिल गया है लखनऊ वाले केस का, हम लोगों को, अब हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपके आका की इस झूठे की सफाई आएगी नहीं। दर्द होता है यार, दुख होता है। हम लोग इतना करते हैं, लेकिन आप लोग आंख बंद करके ब्लेम करते हो, केवल और केवल ब्लेम करते हो। आप लोग देखते नहीं हो चीजों को। जो बोल देगा आनंद कुमार, आप लोग डिप्लोमा वाले सब आंख बंद करके भरोसा करने लगोगे। रिजॉइंडर सबमिट हो गया है, बस यही इंतजार हम लोग कर रहे थे कि कब, क्योंकि आप लोग ऐसे तो मानने वाले हो नहीं। हम लोग कितना भी कहें, आप प्रूफ भी ले लो, अब तो मान जाओ, अब तो उससे पूछो कि क्यों लूट रहा है झूठ के नाम पे आपको। और रही बात कल की, तो बताता हूं, कल कुछ डिप्लोमा भाई मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने जो फोन किया था कि आलोक भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्या सच्चाई है हम जानना चाह रहे हैं, सच में जानना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, सच्चाई क्या है हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हमने कहा स्वागत है, आप आइए। मैं उनसे मिला, लगभग कह लीजिए 1-1.5 घंटे का टाइम उनके साथ हमने स्पेंड किया। मैंने उनको एक एक चीज़ दिखाई, एक एक प्रूफ मैंने उनको दिखाया। 22 तारीख से लेके मैंने उनको कोर्ट का पास भी दिखाया। मैंने उनको ये भी दिखाया कि देखिए हमारा केस हर बार मेंशन होता है। मैंने उनको लिस्ट भी दिखाई, मैंने उनको बताया भी कि नहीं, कि कैसे आपके सर आपको झूठ बोल के आप सबको लूट रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। एक एक चीज मैंने उनको दिखाया, एक एक चीज मैंने उनको बताया। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते आपके लिए डिप्लोमा वालों। अगर अब भी थोड़ी भी आपके आनंद कुमार में शर्म बची है, थोड़ी भी लाज हया बची है, तो उनको बोलिए आप सब कि चुल्लू भर पानी लें, इसके आगे आप जानते होंगे। कोई नहीं इसको डीले कराना चाह रहा है, केवल और केवल आनंद कुमार पैसा के लिए इस केस को डीले करा रहा है। ये बात जान लीजिएगा, केवल आपको लूट रहा है। सब सबमिट हो चुका है, सब ऑफिशियल है, सब कुछ है। कह रहा हमको, अब बहाना बताएगा, देख लीजिएगा, उसका भी जवाब पहले ही दे रहा हूं। बहाना बताएगा कि भर्ती बोर्ड को मिल गया था, तो मुझे नहीं, मेरे वकील को नहीं मिला था। यही मैं कहता हूं, आप लोग अवेयर नहीं हैं। ये जो डिप्लोमा भाई आए थे, मैंने उनसे भी बात बताई कि देखिए ये केस जो है बीटेक वर्सेस भर्ती बोर्ड है, इसमें आप थर्ड पार्टी बने हुए हैं, इसमें आपका कोई लीगल राइट नहीं बनता।
कि हम आपको वो रिजॉइंडर दें, हम आपको कोई एप्लीकेशन दें, हम आपको दें, आपको लेना पड़ेगा। और इन्होंने लिया भी था, वो तो झूठ चाहे जो बोले, इन्होंने लिया भी था। अनीश कुमार ने एक्सेप्ट भी किया है। इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो क्या, क्योंकि ये जानते हैं कि पैसा कहाँ से कमाना है। वो तो नादान बच्चे हैं, वो लोग बोल देते हैं। बाद में इनके बीच में वही आपसी विवाद हो जाता है इसी को लेके, कि मैं जो छुपाना चाहता हूं, जिसके दम पे लूटना चाहता हूं, तुम लोग उसको उजागर कर देते हो। तो ये एक तरफ इतनी अवेयरनेस दिखाएगा कि मैं लगा हुआ हूं, मैं हर सुनवाई पे जाता हूं, मैं डिप्लोमा के लिए मर मिटूंगा, और एक तरफ हम 1 महीना पहले रिजॉइंडर दे चुके हैं और इनके वकील को रिजॉइंडर, इनके वकील ले ही नहीं पाए। वाह जी, तालियां। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अन्नू भाई, आप आनंद सर को बहुत गलत बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलूंगा अब दोस्तों, आप लुट जाओ, आप बर्बाद हो लो, नहीं बोलूंगा। काम ही मेरा यही था। मैं थोड़ा कड़वा बोलता था लेकिन सच बोलता था, और वो डिप्लोमा वाले भाइयों आपको स्वीकार नहीं था। आज सारा प्रूफ मैं दिखा दिया हूं। आप जाइए, केस को डाउनलोड करिए, देखिए उसमें क्या आया हुआ है। इससे पूछिएगा कि क्या है ये तुम्हारा ये काला करतूत, तुम जो व्हाइट बोर्ड पे काला काम करते हो, उसकी सच्चाई कौन बताएगा। क्या लग रहा है क्यों गायब हुआ है ये? केस रिसर्च करने के लिए नहीं, ये जान रहा है कि अगर मैं गायब होऊंगा डिप्लोमा परेशान होंगे और पैसा देंगे। अब पैसे से कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आज भी आपका समर्थन सहयोग कर रहा हूं कि एक बार लेके निपटा दो। जितना तुम्हें लगे आवश्यकता है उतना डिप्लोमा वाले भाइयों से मांग लो कि सब लोग दो, 4,000, 5,000, 6,000 दो, इतना हमको आवश्यकता है। इसके बाद मैं दोबारा पैसे नहीं मांगूंगा, केस पे लगूंगा। एक बार मांग के खत्म करिए आप, लेकिन आप केस को निपटाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा स्वार्थ है क्योंकि हमको नौकरी लेनी है। हमारा स्वार्थ है क्योंकि हमारे माँ बाप का सपना है। हमारा स्वार्थ है क्योंकि एक बीटेक भाई का सपना है। हमारा स्वार्थ है क्योंकि हमने पढ़ा है। हमारा स्वार्थ है क्योंकि हमने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, 2.5 साल हमने मेहनत की है। हमारा स्वार्थ है क्योंकि हमारे नंबर अच्छे हैं। हमारा स्वार्थ है क्योंकि रिजल्ट में हम हैं और रिजल्ट में हम फाइनल ज्वाइनिंग तक रहेंगे। लेकिन क्या कभी एक बार आपने सोचा है कि आनंद कुमार जी का क्या स्वार्थ है इसमें? डिप्लोमा के लिए वो चिंगारी लेके खड़े हुए हैं तो बीटेक भी वो। तो डबल वैरायटी पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। आप लोगों ने गलत लीडर ही चूज कर लिया है भाई साहब। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि झूठ, क्या हित है उसका यार इस नौकरी में? अभी तक जो यही है कि नहीं, उनका सिलेक्शन लगभग नहीं होना है, वो खुद ये बात बोलते हैं। तो क्या हित है? तो अब भी आपके पास वक्त है। मेरा विनम्र निवेदन है सभी डिप्लोमा वाले भाइयों से, और आनंद जी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ी भी अगर आप में लाज, शर्म, हया थोड़ी भी बची हुई है तो आप आइए और बातों को कबूल करिए कि आपने गलत कहा है, आपसे गलती हुई है। मेरा ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। और एक बात, उन्होंने कहा था कि आलोक रंजन झूठ बोल रहा है कि कोर्ट में गया था। अगर वो गया भी होगा तो इनलीगल तरीके से गया होगा। मैंने जो डिप्लोमा भाई मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनको पास भी दिखाया अपना। मैंने उनसे एक बात बोली कि जब अगर हम चीज़ें करना चाहते हैं तो ये बंदा उंगली करता है। हम सुनवाई करना चाहते हैं, हम इसको बताते हैं हम लखनऊ में हैं, तो भाग जाएगा, बाद में धमकी देगा कि नहीं कि इनलीगल है ये, मैं इस पर एक्शन लूंगा। तो आप लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब है ये चाह रहा है कि हम ना जाएं, सुनवाई ऐसे डिले होती रहे। मैं तो वहां सुनवाई करवाने के लिए गया था ना। कह रहा था कि याची लिस्ट में नाम नहीं, कैसे कोर्ट में घुस गए, क्या घुस गए, कैसे घुस गए। डरते तो हम किसी से हाला है नहीं, लेकिन यहां बात डिप्लोमा की है, यहां बात बीटेक की है, यहां बात अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की है। उसके लिए मैं झुकने को तैयार हूं, लेकिन
जरा पूछिएगा। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कोई अशब्द नहीं बोलूँगा। यकीन मानिए, आज दोगला भी नहीं बोलूँगा, आज गधा भी नहीं बोलूँगा, आज बेवकूफ़ भी नहीं बोलूँगा, आज कुछ नहीं बोलूँगा मैं। आज मैं बोलूँगा कि अच्छे आनंद सर। तो अच्छे आनंद सर से निवेदन है कि झूठ प्रोपेगेंडा जो आपने फैलाया है, इसको अब ख़त्म करिए। शुरू से ये झूठ ही बोलते आया हुआ है। एक आज तक का मैं बता रहा हूँ, पिछले 4 महीने का 5 महीने का इतिहास उठा के देख लीजिए, इसकी कोई भी बात एक सही हुई हो तो मुझे लाके दिखा दीजिए। इसने जो एक बात बोली हो और वो सही निकल गई हो, वो अप्लाई हुई हो सेम जैसे इसने कहा है, कभी नहीं हुआ है। लेकिन हमने जितनी बातें बोली हैं 100% बातें अप्लाई हुई, 100% बातें सही हुई हैं। तो ज़्यादा बात करनी नहीं है। आप बस 2-3 सवाल करिएगा इससे कि आज तक रिजवाइंडर पे झूठ क्यों बोलता रहा, अभी कितना और पैसा चाहिए केस के लिए। दूसरी बात कि केस की सुनवाई अब मिल के कब करवाना है इसको। और जो डिप्लोमा वाले भाई मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनको सब समझा दिया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।